पक्ष भगवान राम के छोटे भाई भरत के पुत्र का नाम तक्ष था। उनके नाम पर, उन्हीं के नाम पर बना हुआ शहर, वहीं पे बना बसी हुई तक्षशिला विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। आज से 2500 वर्ष पहले जीवक वहां पे आयुर्वेद की शिक्षा और आयुर्वेद का अध्ययन उन्होंने वहां से किया। कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद जब उनको लगा कि अब मैं पारंगत हो गया हूं, तो वे वापस आना चाहते थे अपने देश। वापस आने के लिए उन्होंने अपने आचार्य से अनुमति मांगने के लिए गए कि मुझे अंतिम दीक्षा दीजिए, जिससे मैं अपने देश को वापस जा करके फिर इस कार्य में आगे बढ़ सकूं। आचार्य ने उनसे कहा कि भाई एक काम करो, नजदीक के इस वन में जाओ और देखो कि कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण न हो, उसको ढूंढ के लाओ। अब जीवक को लगा कि भाई अब मैं तो तैयारी कर चुका था, लेकिन अब गुरु का आदेश है तो मुझे करना ही होगा। तो वह वन में निकल गया, एक एक जगह जाता था और ढूंढता था। कई महीने उन्होंने वहां व्यतीत किए और अंत में उन्होंने आकर के अपने आचार्य से कहा कि नास्ति मूलो अनौषधः, कोई ऐसा वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। याद करना, उनके आचार्य ने उनको जो अपना अंतिम दीक्षा उपदेश दिया था वो यही दिया था, यही उनका उपदेश था। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधः, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। याद करना, कोई अक्षर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो, और कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधि के गुण न हो, कोई पुरुष ऐसा नहीं जो अयोग्य हो। अगर ये है तो इसका मतलब योजक की कमी है। आप सभी युवा वैज्ञानिक और अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग, कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा होगा, कोई उद्यम से जुड़ा होगा, कोई तकनीक से जुड़ा होगा, कोई चिकित्सा शिक्षा से जुड़ा होगा, कोई समाज जीवन के अलग अलग पक्षों से जुड़ा होगा। सबके पास नवाचार के अनुसंधान के अनेक अवसर हैं, और मेरा मानना है कि उस अवसर का बेहतरीन उपयोग करना, और ये सौभाग्य का विषय है कि विज्ञान भारती उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। इस 7वां अधिवेशन उसका महत्वपूर्ण है। मैं विज्ञान भारती के अपने पदाधिकारियों से, माननीय शिव कुमार जी से और उनकी पूरी टीम से इस बारे में जरूर कहूंगा। इतनी बड़ी संख्या में हमारे अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए वैज्ञानिक आए हैं, तकनीशियन आए हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ आए हैं, समाज जीवन के अलग अलग पक्षों से जुड़े हुए व्यक्ति और महानुभाव यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमें इस अवसर पर प्रयास होना चाहिए, जब भी अधिवेशन हो, एक एग्जीबिशन नवाचार के, इनके या उस क्षेत्र विशेष के, अगर ज्यादा है तो उस क्षेत्र विशेष के भी वहां पे स्थापित होने चाहिए, जहां पे लोग जा सके, देख सके, नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके, और हो सके तो अधिवेशन के पहले कंपटीशन करवा करके ऐसे नवाचार को और ऐसे रिसर्च को जो कुछ नयापन कर रहा है, उसको हमें अधिवेशन के अवसर पर सम्मानित भी करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी प्रदान करना चाहिए, जिससे वो प्रोत्साहित हो सके। हमें विज्ञान और तकनीकी विभागों के साथ या मंत्रालयों के साथ बेहतर तालमेल बना करके किसी भी अनुसंधान के लिए, किसी भी नवाचार के लिए वहां से भी समय पे वे अपने कार्यक्रमों का प्रेजेंटेशन दे सकें, अपने इनोवेशन को प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत कर सकें,
और वहां से उन्हें सहयोग भी प्राप्त हो सके, इसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से विज्ञान भारती को, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इनसे जुड़े हुए अन्य सभी महानुभावों को और संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी का मैं इस विज्ञान भारती के 7वें अधिवेशन के अवसर पर बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंत्रमुग्ध उद्बोधन, हमारे विज्ञान भारती के सभी कार्यकर्ता आपके दिए हुए आशीर्वचन